तो अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को रखेंगे ताकि आपके जो 10 से 11 पॉइंट्स हमने बताए थे इससे कि उस सबका समावेश इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, इससे मैं लिख के दूं या इससे आप लोग खुद लिखेंगे? अच्छा, मेरे ख्याल से लग रहा है आप लोगों को ज्ञान लेकिन आ गया। मतलब मैं ये मान सकता हूं कि जो हमने आपको बताया इससे के बारे में आपको समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मैक्सिमम ने कहा कि हम खुद लिखेंगे, नहीं तो आप कहते कि सर को लिख के दे दीजिए, उसी को पढ़ जाएंगे, याद कर देंगे, रट जाएंगे, नहीं बोलते? हाँ, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर हम रट के या फिर हम जो लिख के देंगे उसी को करेंगे। हाँ, मॉडल के तौर पे हम आपको एक दो देंगे ही, और आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे ताकि आप उसको कर सकें। मॉडल के तौर पे तो आपके सामने आएगा ही, बट लिखना तो आप ही को पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों का चेक कर सकूं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और किसका एस्से में क्या कमी है। अगर मैं एस्से दे दूं और आप उसको बना लेंगे तो क्या होगा, याद कर लीजिएगा, लिखिएगा, और फाइनली आप एग्जामिनेशन में जाकर लिखेंगे या घर पे भी लिखेंगे तो आपके वीकनेस का पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप लिख के देंगे तो क्या होगा, आपके वीकनेस को हम फाइंड आउट करेंगे और फ्लैग करके आपके वीकनेस के हिसाब से बताएंगे कि आपकी यह कमजोरी है, आप इसमें यह सुधार कर लो, या आपको यह करने से आपके स्कोर ज़्यादा आएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपसे हमें ऐसे लिखवाना है जो हमने पॉइंट आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग। सहमत हैं? चलो अब तुम लोगों को एक्सक्लूसिव जानकारी, मार्क्स कैसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, देखो इससे में मार्क्स बढ़ाने का जो तरीका है वो है, एक तो कम से कम 20-25 कोटेशन याद कर लो, किस चैप्टर पे करना है। ठीक है, जहाँ सुटेबल लगता है जिस चैप्टर में उसको वहाँ इंसर्ट कर दो, एक कोटेशन हमेशा डालना है। नंबर 2, कोई भी एस्से में बार डायग्राम, टेबुलेशन, मैप डायग्राम यूज नहीं करता है, लेकिन हमारे क्लास के जो बच्चे हैं उनको करना है। ठीक है, चीज़ों को हमेशा मैप पे रखना है, अच्छे से रखना है। अच्छा, सपोज डेट कि सब लोग ये काम करेगा तो नहीं, थोड़ी देर का विचार करो। मैंने सबको बोल दिया और पूरे बिहार को बता दिया, 4 लाख बच्चा को बता दिया, सब लोग जाना, मेंस दे रहा है 3500 कुछ दे रहा है इस बार, सब लोग जाना, एकदम डायग्राम बनाना, मैप बनाना, टेबुलेशन बना के अच्छे से करना। ठीक है, और हाईलाइट करना, खूब अच्छे से करना। ठीक है, सब करेगा तो फिर क्या होगा बताओ? हाँ, सब करेगा, लेकिन जिसका सबसे बेहतर होगा वो पास करेगा। प्रेजेंटेशन जिसका बेहतर होगा। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पे हम लोग जाते हैं। रिपोर्ट आ गई थी, सब लोग को पता है पॉपुलेशन कितना हुआ इंडिया का, 142 करोड़ 86 लाख, और चाइना का 142 करोड़ 57 लाख, 29 लाख का क्या हुआ? हाँ, 29 लाख से हम आगे बीट कर गए। ठीक है, हम आगे चले गए इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। जनरली क्या होता है कि सबने कहा बहुत अच्छा है, अब विश्व गुरु हो गया भारत। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से भी हो गया, और फिर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो एरिया तो हमारा कम है। हम तो नापेंगे आदमी को वैसे ही ना कि 5 आदमी कितना बीघा जमीन, ऐसे ना नापेंगे। अच्छा, तुम उस गांव के है, 5 आदमी कितना बीघा जमीन, मतलब बिल्कुल लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना बात। लैंड हमारी कितनी, उनके पास लैंड कितनी, पॉपुलेशन हमारी कितनी, उनके पास कितनी पॉपुलेशन, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो मेरी कितनी, उनकी कितनी, हॉस्पिटल फैसिलिटी कितनी अच्छी। हम लोग राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, दूसरे के बारे में अच्छा भी होगा तो थोड़े हम बोलेंगे अरे हमसे अच्छा कोई नहीं, मेरा देश महान है। बट हमें जब विश्लेषण की बात आएगी तो हमें अब आलोचक के रूप में न होते हुए दोनों ही सभी पहलुओं को, निबंध जो हम लोग इसका शुरू कर रहे हैं, इस पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये इससे आएगा जी, मेरा गट्स करता है। तो अब बताओ, जो हमने पॉइंट्स बताए 13 पॉइंट, 13 पॉइंट के हिसाब से ये कहाँ कहाँ ठहरता है, क्या क्या पॉइंट आना चाहिए। सबसे पहले तो एक विश्लेषण जरूरी है पूरे वर्ल्ड का, नंबर 1। नंबर 2, आबादी के बढ़ने के साथ भारत के साथ क्या क्या हो रहा है, पॉजिटिव
निगेटिव, और बाद में कंक्लूजन क्या होगा, हमें बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। हालांकि इस लेवल पे हम पहुंचे हैं, लेकिन ये सेगमेंट क्या क्या ये हमें जो है अपनी गरीबी उन्मूलन से लेकर बेरोजगारी को दूर करने से लेकर हॉस्पिटल फैसिलिटी से लेकर इन सब चीज़ों को भी अब इन्हांस और प्रोग्रेस करते हुए हम जिस लेवल पे पहुंचे हैं, अब हम लोगों का यह स्लोगन होना चाहिए, या हम अपने ग्रोथ रेट को हम जीरो के लेवल पे, ग्रोथ रेट जीरो का मतलब बराबर, लेवल बराबर, अब हम इससे आगे स्थिर कर दें जनसंख्या को, निगेटिव में नहीं है, स्थिर कर देंगे तो भी भारत जो है एक अच्छी पोजीशंस में पहुंच जाएगा। ये कंक्लूजन के साथ आएगा। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो यूएनएफपीए का रिपोर्ट है वो पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है। पीटी के हिसाब से भी आपको देखना है रिपोर्ट जारी किसने किया, किस टाइटल शीर्षक के साथ जारी किया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है फिल्म से पूछेगा ही, किस शीर्षक के साथ जारी किया गया था। ठीक है, यूएन की एजेंसी यूएनएफपीए है। चलिए पढ़िए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यह है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023, और जिस शीर्षक से आया 8 बिलियन लाइव्स इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी द केस ऑफ राइट्स एंड चॉइस। ठीक है, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो 182 करोड़ 86 लाख तक हो गया। ठीक है, ये पहले से अनुमान वगैरह चल रहा था। ठीक है, अब हमको जो देखना है, जो जीवन प्रत्याशा की हम बात कर रहे थे वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये केवल हमें रखा है कंपैरिजन के लिए, मतलब सभी के विचारों का सम्मान जो करना है। जीवन प्रत्याशा जो है वो 82 ईयर्स चीन की पुरुष। अब इंडिया पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ महिलाओं की 82 के अगेंस्ट 74, अब पुरुष 71 के अगेंस्ट में कम है ना। ये हो गया कि सभी के विचारों का सम्मान किया गया। ठीक है, बाकी इसमें आप लोग कमेंट मत कर दीजिएगा कि महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। ये पहले ही हम बता दिए थे 182, 86, और चाइना का बता चुके थे। वर्ल्ड का जो है कितना हुआ 800 करोड़। ठीक है ना, तो 800 करोड़ होने के हिसाब से वर्ल्ड का हर 5वां आदमी, हर 5th आदमी जो है वो कहाँ का होगा, इंडियन होगा वर्ल्ड का। बिहारी मत समझ लेना, ऐसा है हम लोग कमाल कर चुके हैं। बिहार भी तो नंबर 1 पे पहुंच गया। हाँ, डेंसिटी में पहले कौन था, पश्चिम बंगाल, जब हम लोग पढ़ते थे। अब आप लोग पढ़े थे बिहार, क्या हुआ। ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, वर्ल्ड का ये सब देख लिया आप डिटेल्स। चलते हैं आगे, आइए इस पे देख लेते हैं। ये जरूरी है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ, पॉपुलेशन बढ़ा, वो एज के हिसाब से हम कहाँ पर हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को देखना है कि ये है, तो क्या हम इसको जब एस्से में लिखेंगे तो हमें जो है ये ग्रोथ रेट जो है एटलीस्ट 5 नंबर हमको बढ़ाएगा। ये 5 मार्क्स आपको 5+ मार्क्स जो है ये दिलाएगा खाली ये डायग्राम। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा कि जब हम बार डायग्राम बनाएंगे तो 100 एंड 100 एज से अगर हम लिखना शुरू करेंगे कि कितना, जैसे 0 से 14 ये सब टेबुलेशन में रखेंगे, ये कितना है। उसके बाद जैसे 18% ये है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 14 से नहीं 25% भारत की आबादी इतना से इतना, 25% में ये है, तो 25% ये हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि 10 से 19 में 18% है, तो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से अगर बार डायग्राम बनाएंगे तो ये भी आपको 5+ नंबर जो है बढ़ाएगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो जब भी आप बनाएंगे तो इसके हिसाब से जब भी जीएस वगैरह भी लिखेंगे तो बार डायग्राम जो भी डीआई में पढ़े हैं वो सारे कलाकारी आपको इस यहाँ पे करनी है, और स्वच्छ बिल्कुल स्पेस बना के, जिससे कि आपका नंबर बढ़ेगा। अब इसमें क्या करना है, इसके अलावे हमको करना है कि 15 से 64 वर्ष, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 64 वर्ष आयु के कितने % है, इसको हमको जब लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे कि हमारी आबादी, हालांकि ये इसके हिसाब से है जैसा कि हम बार डायग्राम में देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो सकारात्मक चीज़ है 15 से लेकर 64 साल के जो वर्किंग एज, वर्किंग क्या होता है, ये काम कर सकते हैं 64 साल तक, कोई दिक्कत नहीं है। 15 साल से शुरू हो जाते हैं। 68 यानी लगभग 70% पॉपुलेशन जो है यह है। तो ये हमें न केवल हमें अपने इंडिया के लिए मैन पावर, लेकिन
दूसरे कंट्री को भी हम प्रोवाइड, जैसे आउटसोर्सिंग होता है ना, कॉल सेंटर या दूसरे भी चीज़ है, उसमें हम लोग कराएंगे। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक है। अब इसको जब लिखेंगे तो नीचे से दूसरे कलर से, ब्लू से हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हाईलाइट पॉइंट, जिससे आपके स्कोर यहाँ पर +1%, मतलब +1 मार्क्स आपका है। मतलब ये एस्से के इस स्लाइड से हमने आपको 11 नंबर बढ़ाने का तरीका बता दिया 100 में। ठीक है, सब लोग करेगा। उसके बाद आगे देख लीजिए, अमेरिका का जो है कितना है, बहुत कम है, 3rd पोजीशन पे है। आगे हम हर देश का बताएंगे। देखिए आपका जो है प्रजनन रेट जो है वो 2 आंकी गई थी, हालांकि विश्व के तुलना में हमारी कम है। ग्रोथ रेट 1.5 ही बताया गया था, तो कम है। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट अब रुक जाना है। जैसे 8.5 लाख पॉपुलेशन चाइना की घटी है, पता है, इस साल 8.5 लाख पॉपुलेशन उनकी घटी है। उसके रीजन क्या है, कोविड नहीं, 1 चाइल्ड पॉलिसी को तो उन्होंने डेमोलिश कर दिया, हटा दिया। अभी 3 चाइल्ड तक अलाउ कर दिया। ठीक है, रिसेंट किया है, तो 1 चाइल्ड के अलावे देखिए। और 1961 के 1961 के बाद पहली बार चाइना जो है 2023 में माइनस में गया है, और ये 8.5 लाख कम हुआ है पॉपुलेशन। क्लियर है ना। अब क्या है, इसके पीछे का केवल रीजन 1 चाइल्ड ही नहीं है, उसके पीछे का रीजन है अवेयरनेस आ गया। अब हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई, चाइल्ड केयर पे खर्च ज़्यादा है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड जो हमारा उनका है उसमें खर्च ज़्यादा है। तब क्या है कि बच्चे वो कम से कम पैदा करना चाहते हैं, या वो परिवार नियोजन जैसे जो साधन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो एक बच्चे होते हैं किसी के पास, वो गर्ल्स या बॉयज़ हो, तो उनको दूसरे बच्चे की चाह नहीं होती है। देखिए उसके पीछे का कारण क्या होता है, जैसे ही मेडिकल फैसिलिटीज आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये बच्चा है, डेथ नहीं करेगा। सारा हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटी, सारे वैक्सीनेशन सब कुछ है। बच्चे ज़्यादा पैदा लोग क्यों कर रहे थे, कहीं इसको कुछ हो गया तो ये तो रहेगा, इसीलिए। दूसरा, गर्ल्स हो गई, वंश को कौन बढ़ाएगा, तो इसके लिए चक्कर में 7वें 8वें के बाद 9वें में कहीं बच्चा आ गया या नहीं भी आया, ये भी एक रीजन था। पुरुष प्रधान मानसिकता थी, धीरे धीरे टूट रही है। इन कंट्री में ये सब चीज़ नहीं है, और वेस्टर्न कंट्री का मैक्सिमम कंट्री जो है वो माइनस में है, उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू घटते जा रही है कि नहीं। तो हमको घटाना उठाना नहीं है, घटे चाहे ना घटे, लेकिन एक लेवल पे, जैसे ही सर्टेन लेवल पे आ जाएगा तो घटने लगेगा। क्योंकि जब UNFPA ने कहा है तो उन्होंने पूरा प्रोजेक्टेड किया है कि 2050 में भारत की आबादी इतनी ज़्यादा भी खराब हो जाएगी और चाइना की इतनी घट जाएगी कि आप जो है बराबरी नहीं कर पाएंगे कि चाइना कहाँ और हम कहाँ, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा। हमारे लिए उत्साहजनक चीज़ें नहीं है कि ये पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है तो हम लोग खुश हो जाएं। और इसको देख लीजिए, अब पहले ही मैंने बता दिया था कितने कितने पॉपुलेशन के हिसाब से है, वो तो क्लियर है कि कितने पॉपुलेशन के हिसाब से है। नंबर 1 पे है, यहाँ तक तो ठीक है। एग्जाम के हिसाब से 5 तक तो जानना वैसे भी ज़रूरी है। ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया का देखिए, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको और जापान चूँकि डेवलप्ड है तो जापान तक को देख लेना चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इंडोनेशिया हो गया, US को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान, नाइजीरिया छोड़िए, ब्राज़ील छोड़िए, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जापान। जापान भी तो एशिया में है। 1 2 3 4 5 6 10 में से 11 में से 6 जो है हम हैं। एशियाई देश जो है इसमें कमाल कर दिया है। ठीक है, तो देखा जाएगा तो लगभग 70% पॉपुलेशन एशियाई देशों में, और सबसे अधिक कमाल है ना वो नहीं। ठीक है, 5वें और 8वें पायदान पे हमारे पड़ोसी भाई भी लगे हुए हैं, इसको कम नहीं आंका जाए। हालांकि उनके पास एरिया हमसे बहुत कम है, लेकिन इन लोगों ने भी अपनी जो है भागीदारी एशियाई देशों में अच्छी खासी रखी है।
खून का रिश्ता है ना, भाई भाई। लेकिन ये भाई लोग जो है हम लोगों से ज़्यादा आगे हैं। इसको एलिबरेट करना पड़ेगा कि हमारी जो है एशियाई देशों में ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उसमें भी ये देशों का नाम लेते हुए ये अंडर 10 में आते हैं। 5 तो कम से कम अंडर 10 में आ रहा है, 6 नहीं आते हैं, अंडर 10 में आते हैं। और उसमें भी हम अगर भारत के हिसाब से देखें तो हमारे दोनों ही लेफ्ट और राइट में दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी जो है वो 5वें और 8वें पोजीशन पे हैं। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि इस एरिया में पॉपुलेशन के बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं होगी, जो कि आगे हम आपको एलिब्रेट करते हैं। लेकिन पीटी के हिसाब से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सो मेंस और पीटी के हिसाब के साथ साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। भारत की जनसंख्या अभिशाप है या फिर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले निगेटिव पहलू की बात करेंगे, यही है सब हेडिंग। सब हेडिंग यही कहा जाता है कि सब हेडिंग में हम आपको बताएंगे तो नकारात्मक पहलू क्या क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। तो संसाधनों पे दबाव, इसको करेंगे हम सब हेडिंग। सब हेडिंग करेंगे संसाधनों पे दबाव, तो आप समझ ही गए ना, लैंड से लेके एग्रीकल्चर से लेके एवरीथिंग आपका जो है उस पर दबाव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या देश का दबाव डालती है, जैसे से अधिक हो जाता है भोजन पानी ये सब साधन, जिससे संसाधनों का अधिक दोहन पर्यावरण पर क्षरण। देखो मेन इंपॉर्टेंट जो है ना, पर्यावरण पर ही क्षरण वगैरह होती है। ठीक है, तो क्या इतना ही है? चौथा पॉइंट याद करिए जो मैंने बताया था आपको, सभी पहलुओं पर आना जरूरी है। ठीक है, तो केवल इतना ही हम कह देंगे तो हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? बेरोजगारी। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, एक पॉइंट को याद करो, बाकी पॉइंट अपने निकलता है। नहीं समझे? देखो, एक पॉइंट को अगर हमने याद कर लिया कि संसाधनों पे दबाव हो जाएगा, तो समझ लेना है लैंड से लेकर भोजन से लेकर कृषि से लेकर सब पे हो जाएगा। 4-5 पॉइंट हो गया। सब हेडिंग 5। जैसे हमने कहा, अच्छा याद है कि जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? बेरोजगारी होगी। जैसे हमने बेरोजगारी की बात की, बिना कुछ देखे हुए चालू हो जाना है। बेरोजगारी, गरीबी आएगी, पर कैपिटा इनकम कम होगा, और ये सब कम हो जाएगा तो क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी ना, हमारे जीवन की जो है उसके प्रति कम हो जाएगा। और आजकल हैप्पी वाला इंडेक्स चलता है, उसमें भी डाउन हो जाएगा। एक चीज़ से 4-5 चीज़ें निकल के आ गई। ठीक है, तो इसको स्लाइड को पढ़ने की क्या जरूरत है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बेरोजगारी से रिलेटेड गरीबी है, गरीबी से रिलेटेड बेरोजगारी है, दोनों एक साथ है, और आपकी संख्या उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। ये देखिए बड़ा फनी टाइप का है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भीड़ भाड़ होगा। सड़क में, अस्पताल पे, स्कूल में सबको एडमिशन कराना है, संत माइकल में सबको एम्स में एडमिशन कराना है। सड़क पे जो है सबको पहले भागना है, चाहे दूसरे को धक्का लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। इससे बीमारी प्रकोप स्वास्थ्य सब पे असर पड़ेगा। भीड़ भाड़ बढ़ गया है ना। पटना कंटिन्यू जो है प्रोग्रेस कर रहा है फ्लाईओवर में, लेकिन जाम वहीं की वहीं। अंतर सिर्फ ये हो गया है कि पहले हम साइकिल से रोड पे जाम में फंसते थे, आजकल 4 व्हीलर से ये फ्लाईओवर के ऊपर अटके रहते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा 10-12 साल पहले जो है यहीं पे साइकिल से अटके रहते थे, घंटी बजाते थे, अब हॉर्न बजा रहे हैं। फर्क तो कुछ आया नहीं, जहाँ थे वहीं है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब क्या है कि जब हो ही गया है तो इस जनसंख्या का हम लोग करें क्या? मतलब ये है ना, विकास योगदान करने में मदद कर सकती है, इसके बारे में अब सोचना, रिसर्च करना, इस पे जो है अलग मंतव्य बनाना, आर्थिक विकास के बारे में, इसका यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, मैंने क्या काम करवाइएगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जनसंख्या यहाँ से लोग गल्फ कंट्री जाता है ना। गुजरात वाले जो है वो चले जाएंगे यूएस, लंदन, अलग कॉलोनी बसा लिया। केरल वाले चले जाते हैं गल्फ कंट्री, या दूसरे भी चले जाते हैं। अलग अलग कंट्री के हिसाब से पॉकेट वाइज पॉकेट चले जाते हैं। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं भाई हम लोग का इंडिया से लोग बाहर जा रहा है, क्या इंडिया तरक्की किया है?
बिहारी लोग बाहर जाके दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहे हैं, फल्ला 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 लब 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 काम कर रहा है। क्या वो हमारा बिहार का विकास हुआ है? आपका मंतव्य क्या है इसमें? जितना अधिक पॉपुलेशन यहाँ से माइग्रेट करेगा उतना अच्छा है। इंडिया से भी जितना पॉपुलेशन ज़्यादा बाहर जाएगा उतना अच्छा है। बहुत फायदे हैं इसके। आप खाली इकोनॉमी देख रहे होंगे कि पैसा आ जाता है, मनी ऑर्डर पॉलिसी जो होता है बिहार में भी आता है और गल्फ कंट्री वाले यहाँ नहीं, इतने थोड़े होता है। अरे वहाँ जाके शादी ब्याह से लेके सब कुछ करके अपना वंश उधर बढ़ाते हैं लोग। नॉर्मली बता रहे हैं, देखो सिंपल समझो, उसको ऐसे मत समझो। हम अपने कल्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं। छठ पर्व जाके न्यूयॉर्क में कर दे रहे हैं अच्छी, ये ऐसा नहीं, हम अपने कल्चर का विकास कर रहे हैं। हम दूसरे के कंट्री में जो अच्छी चीजें हैं उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखना है तो गुजरात कितने लोग गया है? चले तीन लोग गए हैं। गुजरात के बिल्डिंग को देख के दिल खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है? पैसा है? नो। हर घर से एक आदमी जो है न्यूयॉर्क लंदन वगैरह में रहता है, वहाँ के आर्किटेक्ट को देखा है, उसके हिसाब से अडॉप्ट करता है और कॉलोनी बिल्डिंग इतनी अच्छी बनाते हैं लोग। कहाँ से सीख के आया? वहाँ से। तो हमने वहाँ की अच्छी चीज़ों को सीखा और अपने कल्चर को प्रसार किया। कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है, ये देश के लिए अच्छा है। और देश से जितने लोग ज़्यादा माइग्रेट करें द बेस्ट मेरी व्यक्तिगत राय है। बाकी पॉलिटिकल या मैं सरकार के लेवल पे बात नहीं कर रहा। तो ये इसकी जो है दूसरे डायमेंशन है, जो हम पॉपुलेशन के बारे में जब सकारात्मक चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे, इन बातों को मेंशन उसमें करना है और काफ़ी बोल्डली ढंग से करना है ताकि आपके स्कोर जो है अच्छे हो। इसी को कहते हैं ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट देना एग्जामिनर के सामने कि वो भी सोचे अरे हमको भी नहीं पता था, दिमाग का तार हिल जाए। क्लियर, समझ गए? तब जो है ये स्कोर 250 आएगा 300 में। अब देखिए यहां पर जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के लिए महान क्षमता के रूप में भारत आएगा। जो मैं आपकी बातें कर रहा था उसी बात को यहां पे दोहराया गया है। ठीक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, बढ़ती जनसंख्या का अर्थ बढ़ती कार्यकाल, मतलब क्या? कार्यबल, हैंड मैन पावर उसका बढ़ गया, तो बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकता है। बहुत सारे जो निर्माण के काम है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, विदेश में निवेश कर सकते हैं, मैन पावर को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कार्यबल का बड़ा घरेलू बाजार है जो भीतर वस्तुओं की सेवाओं की मांग को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाएगा भी तो, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बाइक भी खरीदेगा, फ्रिज भी खरीदेगा। तो आपके जो है प्रोडक्शन बढ़ेंगे ना, जीडीपी में भी योगदान करेगा। देखिए निगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव ही साइड होते हैं। इस चीज़ को किसी ने सोचा पहले कि पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारे डिमांड बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा तो हमारे जो निवेश में वृद्धि हो सकती है। तो निवेश में वृद्धि के लिए ज़रूरी थोड़े है कि बस इंडिया में पैसा उसी को लगाना है। नो नो नो। अगर हम बहुत सारे कंपनी का कपड़ा वगैरह पहनते हैं, अभी मेरा कौन सा है? ना वन हुजन है, हाँ लेवाइस, वन हुजन, सब कहाँ का है? पैसा बाहर जा रहा है ना। अरे पैसा बाहर तो जा रहा है लेकिन निवेश भी तो करेगा वो यहाँ पर। एप्पल का स्टोर तो खोलेगा ना दिल्ली में। तो नॉट ये कि हम जो है डिमांड हम बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ निवेश ही बढ़ेगा। दूसरा क्या होता है, एक बैठा हुआ चाइना में इंसान व्यापारी या यूएस में बैठा हुआ लंदन में बैठा सोचता है भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है, चलो वहाँ लगा देते हैं। ठीक है। अब जब नंबर 1 में पहुँचा है, देखना निवेश हमारा विदेश से ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। नहीं होता है? जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि कहाँ पे अपना धन संपत्ति लगाना चाहिए जहाँ से ज़्यादा लाभ है, मार्केट कहाँ पर है। तो ये चीज़ जो है इसका एक बहुत बड़ा है। बढ़ते बड़े कार्यबल का उपयोग किया जा सकता है। बढ़ती आबादी, नवाचार, उद्यमिता, इनोवेशन, उद्यमिता, एंटरप्राइजेज, ये सब कर सकते हैं। साथ साथ क्या होता है, अधिक विचार आएंगे, विचारों के साथ नए व्यवसाय, उद्योग, ये सब आपके विकसित होंगे। बड़ी आबादी, स्वास्थ्य सेवा, ये सब चीज़ भी जो है आपकी ज़्यादा विकसित होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। अब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हॉस्पिटल, कॉलेज, ये सभी तो बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी
ग्रोथ और इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा ये हो सकता है, इसको देखा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती है। एक बड़ी युवा पीढ़ी है जिस देश की आधी से आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। ये भी पता है आपको। ये लोग सब हमारे देश के होनहार हैं जो आगे अब हमारे देश उच्च शिक्षा प्रशिक्षण युवाओं का आदि के देश के समाज के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन सकती है। और एक बड़ी आबादी, उम्र बढ़ने की वाली आबादी और घटती जनसंख्या जन मुद्दों को हल करने में मदद कर सके, इसलिए किसी असंतुलन समाज कल्याण कार्य पर दबाव करता है। और चूंकि ये पॉपुलेशन हमारा जो है मैक्सिमम वो समझदार वाला है, समझदार वाला नहीं है। बताओ कैसे? हमारी पॉपुलेशन के बैलेंस को भी ठीक कर सकता है, बुद्धिजीवी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो आधी आबादी है वो कितने साल के कम की है, 50 से नीचे ही है। तो हमारे पास तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉपुलेशन अगर अच्छे से बूम कर गया तो हम जो है पूरे विश्व पे अपनी थाप, देखिए कभी भी ऐसे में ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं करना है कि विश्व के हम राज करेंगे, नहीं, मतलब ये मिस्टेक है। हमारी धाक होगी, धाक कह सकते हैं, या हम जो है सो, लेकिन ये ऐसा वर्ड यूज नहीं करना है जिससे लगे कि आप अपने आप में है कि हम ही जो है हम ही हैं और कोई कुछ नहीं, ऐसा। इसलिए वर्ड का चयन बहुत अच्छे से रखना है। हाँ, सबकी भावनाओं का क्या, हाँ सभी सामरिक रूप से भी हम लोग मजबूत हो गए हैं। अग्निवीर सामरिक रूप से भी आप ज़्यादा अग्निवीर आ जाएगा। तो ये जो है आधी से 25 वर्ष से कम आयु की है, जिसका फायदा है। देखिए दूसरा क्या है कि जो स्लाइड है ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में हम पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये 700 वर्ड में बनाई गई है, तो आपको 800 लिखना है। ये आपको बहुत मदद करने वाला है पूरा का पूरा जो है। तो हम आपको इसको एलिब्रेट तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको बता भी रहे हैं कैसे है। देखिए आप जो बात कर रहे थे वो सब चीज़ें आगे आ गई है। राजनीतिक सामाजिक स्थिरता वगैरह में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत है। राजनीति में बहुत सारी चेंजेज आ जाएगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है 25 ईयर्स वाली जो है आधी है। तो ये सब युवा है, युवा चेहरा जब राजनीति में आएंगे तो नए विचार नवाचार लेके आएंगे, नई तरक्की नई चीज़ों को लेके आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। जो कल आप लोगों में दिखा भी है कल शैडो पार्लियामेंट में, उसमें से मुझे लगता है कुछ लोग तो चले ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपके वातावरण का अनुकूल बनाया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि, विकास की बड़ी क्षमता हो सकती है। सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम वगैरह जितने हो सकते हैं उसको कर सकते हैं। जनसंख्या को हम लोग एक विपिन और आम सशक्ति के रूप में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो है आपकी जनसंख्या पे पूरी कहानी थी।